presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and my channel visitors. Welcome back to YouTube channel Civil Structure Tech Guruji. I am Engineer Hari. मैं आपको बेंडिंग मोमेंट एट शेयर फोर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक न्यूमेरिकल बताऊंगा विच इज वेरी सिंपल, और यदि इसको आप समझ जाते हैं तो आई थिंक योर बेसिक कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर्ड। तो आइए देख लेते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी समझ में आया, कुछ भी पॉजिटिव बात लगी मेरे चैनल पर, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबाएंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, प्लस कमेंट भी जरूर डालेंगे। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। आई एम इनकरेज्ड बाय यू। दिस इज हिंज एंड दैट वन इज रोलर, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहां पर एक आपकी ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है। ओके, one end is unhinged support, other one is roller support, and distance between center of this hinge and center of this roller is 4 मीटर। और ये सेंटर पर यहां पर that is 2 मीटर from एंड B एंड A से आपकी अगेन 2 मीटर। एक सेंटर पर आपको एक मोमेंट जा रही है, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट। ये M है, इसकी वैल्यू आपकी 10 किलो न्यूटन मीटर है। ओके, सेंटर पर। तो आपको इसको निकालना है। यू हैव टू फाइंड support reactions at A and B। नंबर 2, A और B पे सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। देन सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद में आप शेयर फोर्स डायग्राम निकालिए, देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, देन SFD एंड थर्ड वन इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके लिए निकालिए। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या क्या चीज की आइडिया की जरूरत होती है। सबसे पहले आप बनाएंगे, नंबर 1 में बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, free body diagram with all reactions, dimensions, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद में आप निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन। 2 चीज निकालेंगे सबसे पहले। ओके, और इसको चूंकि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है सिंपली सपोर्टेड में, तो इसकी इक्विलिब्रियम जो यूनिवर्सल इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस मींस अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 इफ देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को ही लेना है। यदि ऊपर की ओर जा रही है पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे की ओर जा रही है नेगेटिव ले लीजिए। अलजेब्रिक सम करिए, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, जो भी करके ये निकालिए इसको। या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू 0। किसी भी सेक्शन पर एक बेंडिंग मोमेंट लेंगे
उसकी अलजेब्रिक सम जो होती है फोर्स इन डिस्टेंस की, दैट शैल बी 0. दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पॉसिबली सपोर्टेड. और इसके मदद से आपको सॉल्व करना है इसको. दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है आपकी, देन यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. प्लीज पुट योर कमेंट्स. लेट्स सी. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम. यहां पर ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी आर ए. सिंपली सपोर्टेड के लिए दो इट इज हिंज, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होनी चाहिए, बट सिंपली सपोर्टेड में नहीं होती है. सिंस द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड इज सपोर्ट टू बेंड, तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगी, इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं. आई एम नॉट शोइंग दिस एच इक्वल टू 0. ओके, देन यहां के लिए एक वर्टिकल होगी, देन एक आर बी एक ले लीजिए, और दिस इज हियर सेंटर पे, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. ओके, सेंटर पर ये जो आपकी जो लोडिंग आ रही है, ये जो आपको एक क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है, ये 10 किलो न्यूटन मीटर आप ले लेंगे. ओके, इसके बाद में आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे. सपोर्ट रिएक्शंस नंबर 1 में सपोर्ट रिएक्शंस. शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के पहले आपको सपोर्ट रिएक्शंस निकालने बहुत जरूरी है. उसके बिना आप नहीं निकाल पाएंगे, नहीं शियर फोर्स नहीं बेंडिंग मोमेंट. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट दिस स्ट्रक्चर. तो आइए इसके लिए क्या कीजिए, सपोर्ट रिएक्शन के लिए ये लिखिए एम ए, दिस बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0. बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0. देन आपको एक यहां आरबी मिली, आरबी एक आपको मिली ये मोमेंट. ओके, 2 है तो इसको आरबी इंटू दिस लेंथ कीजिए और मोमेंट कंसिडर कीजिए अबाउट this point A. Okay, then you will get this X. That this center is X. So here, taking moment about this point A, RB into length is total 4 meter length is there. So multiply 4. And this is anti-clockwise directions. Here anti-clockwise direction. So attempt positive. ओके, तो यहां पॉजिटिव लिख लीजिए आप. दूसरा ये है, ये हो गई. नेक्स्ट एट द पॉइंट एक्स इज ए क्लॉकवाइज मोमेंट. सो क्लॉकवाइज मोमेंट like this. Okay, this will create ये Hawking bending moment minus clockwise moment like this, this clockwise moment will create ये Hawking bending moment minus. So type here minus. Okay, minus 10 kilonewton. This will equal to 0 since moment about all the forces about A 0. यहां से आप निकालिए RB is equal to just transpose this minus तो प्लस हो गई, divide by 4, then it will become 2.5. just divide it किलो न्यूटन. ये आपकी चूंकि प्लस में है, take it positive. So here you get RB is equal to 2.5 किलो न्यूटन. नेक्स्ट, अब ये देख लीजिए आर ए और आर बी, देयर इज नो लोड. सो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई लोड नहीं है. देन व्हाट विल बी हैपन, पुट द वैल्यू आर ए, ये है
RB का वैल्यू 2.5 देन 0, सो RA इक्वल टू माइनस 2.5 किलो न्यूटन. ओके, रिमेंबर. Okay, SFD, how to calculate it? So here you just put one line like this. Here minus 2.5 kilonewton, then your F at A, this point, this is minus 2.5 kilonewton. Okay, and from here to here if you take a section here and you find any load, there is no load from A to B, so here this minus 2.5 kilonewton will be uniform from this to at the point B. और यहां से this is upward going minus 2.5 kilonewton, so FB minus 2.5 kilonewton, FB this is minus 2.5 kilonewton, and again here at B plus 2.5 kilonewton, you will get 0, that is this is 0 axis you will get here. So write down the value 2.5 kilonewton. The shape will be a rectangle. Okay, now see how to calculate the bending moment for the section. जैसा सेक्शन में हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, x पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए. सिंस बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट A एंड पॉइंट B विल बी 0, क्योंकि A के लेफ्ट साइड में कोई लोड नहीं है, B के भी राइट साइड में कोई लोड नहीं है. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. MA will be 0, also M bending moment at B, MB will be 0. Okay, draw one horizontal line like this and put here A, and this is B, and put this section X. So yes, this point is 0 and this point 0. Okay, now let's see bending moment about X, MX, from the support B. So write down B here. This will be RB into 2 meter. Okay, RB, this is anti-clockwise moment like this. This will create a second bending moment. So write down plus. Value is 2.5 kilonewton. So write down 2.5 kilonewton into 2. This will be 5 kilonewton meter. And this is positive. So tag here positive. This write down here positive. Second bending moment add dot positive here, and the shape will be like this. Okay, right here plus 5 kilonewton meter. And what will be the, and again take MX bending moment about X from the support A. This will be 2.5 kilonewton into distance is 2 meter. Okay, total is 5 kilonewton meter. And what will be the sign? This is like this. This is also anti-clockwise moment. This load at A 2.5 kilonewton will create a hogging bending moment about X point. So
this will be also a negative sign. So put here negative, put here negative. So just left of this section there is a negative bending moment of 5 kilonewton meter strength. और ये आपकी just put here top. Since from this axis below is plus, so top will be minus. Our shape will be a rectangle. Put here minus 5 kilonewton meter. Some author follow bending moment positive at top and negative at bottom, but please put the sign and magnitude shall not be differ. So write down here BMD. BMD. So any structure with the clockwise bending moment at the center, shear force will be a rectangle one of uniform size, and bending moment will be the right of the section will be positive and left of this section will be negative bending moment. And this 10 kilonewton will be divided into two parts, that is 5 kilonewton plus and 5 kilonewton minus. So this is your solution of this simple question. Hope आपको पसंद आया होगा, तो समझ में आई होगी. Please subscribe my channel to encourage me. Thank you.